नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सऊदी अरब से जुड़ी हुई आज की इस इम्पोर्टेंट अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सऊदी अरब से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। सऊदी अरब से पहली बड़ी अपडेट जो है वो तवक्कलना ऐप को लेकर है। आपको बता दें कि तवक्कलना ऐप से पूछे गए एक सवाल में जहाँ पर तवक्कलना ऐप की तरफ से जवाब आया है कि 2 कंडीशन में आपका अभी भी सऊदी अरब में क्वारंटीन हो सकता है। आपको बता दें कि इसको लेकर जो पहली कंडीशन बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि यदि आपने वैक्सीन की एक भी खुराक यदि सऊदी अरब से नहीं ली हुई है और ना ही आपने वैक्सीन की एक भी खुराक किसी भी दूसरी कंट्री से ली है, और इसके बाद यदि आप सऊदी अरब में आएंगे तो आपको सऊदी अरब में कंपलसरी इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन बताई गई है उसमें बोला गया है कि यदि आपने वैक्सीन की खुराक जो है दूसरी कंट्री से ली है, सऊदी अरब से नहीं ली हुई है, और आपने उस वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन सऊदी पोर्टल पर नहीं किया है, तो ऐसे हालात में यदि आप सऊदी अरब में ट्रैवल करके आते हैं तो भी आपको सऊदी अरब में आने के बाद क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि जो लोग भी इस समय सऊदी अरब में ट्रैवल करके आ रहे हैं और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रह रहे हैं, उन सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का खर्चा खुद ही देना पड़ता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट जो सामने आ रही है वो भारत के मिनिस्टर वी मुरलीधरन की तरफ से आया है। आपको बता दें कि वी मुरलीधरन जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के। यहाँ पर इनकी तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि इन्होंने सऊदी अरब की एम्बेसी जो कि न्यू दिल्ली में है, उनकी तरफ से जो नेशनल डे का सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और इसको लेकर इन्होंने सऊदी गवर्नमेंट की तारीफ़ करी है और उनका शुक्रिया अदा किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सऊदी अरब का नेशनल डे जो है वो 23 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर सऊदी अरब से कोरोना वायरस केसेस को लेकर जान लेते हैं। फ्रेंड्स, बीते कल सऊदी अरब का जो कोरोना वायरस का जो रिपोर्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में सऊदी अरब में केवल 51 ही नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा रिकवरी में जो लोगों की संख्या है वो 59 है, और इस समय सऊदी अरब में एक्टिव कोरोना वायरस केसेस की संख्या कम होकर 2313 तक पहुँच चुकी हुई है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर इस समय सऊदी अरब में जो कोरोना वायरस के हालात हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं। और इस समय जो सऊदी अरब में वैक्सीन की बात करें तो सऊदी अरब में अब तक 41 मिलियन से अधिक लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर सऊदी अरब में ट्रैवलिंग को लेकर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लोग सऊदी अरब ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि अब नेपाल की गवर्नमेंट ने भी वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देना शुरू कर दिया है। यानी कि यदि आप इस समय सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं और आप बाया नेपाल होकर ट्रैवल करना चाहते थे, तो अब यहाँ पर आप बाया नेपाल होकर भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नेपाल की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट वीज़ा को पूरी तरीके से बंद किया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर नेपाल की गवर्नमेंट की तरफ से टूरिस्ट वीज़ा को खोल दिया गया है। तो यदि आप इस समय बाया नेपाल होकर ट्रैवल करके जाना चाहते हैं जिसमें आपको नेपाल में 14 दिन रुकना है, तो अब आप ये रास्ता भी अपना सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बाया दुबई होकर भी बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर बाया दुबई होकर भी जा सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर बाया नेपाल होकर भी जाना चाहते हैं तो इसके बारे में भी अपनी प्लानिंग कर सकते हैं।